बचपन विद वरुण विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरुण और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सुनहरी दुनिया में जो अब सिर्फ हमारी यादों में बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बचपन की जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट की लत नहीं थी और हमारे खेल के मैदान गली मोहल्ले तक फैले होते थे। आज हम याद करेंगे उसी दौर को, खासकर गर्मियों की छुट्टियों की मस्ती को। वो दिन जब घर की छतें, गलियाँ और मोहल्ले ही हमारी पूरी दुनिया हुआ करते थे। जब दोस्तों का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बल्कि एक ही थाली में खाना खाना होता था। जब टीवी पर एक ही कार्टून शो देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। फिलहाल गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो हम भी अपने बचपन की कहानी इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो साल भर की पढ़ाई के बाद हर छुट्टी खास होती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां उनकी तो बात ही कुछ और थी। स्कूल बंद होते ही जैसे ही आखिरी घंटी बजती थी, वैसे ही बच्चे अपने बैग हवा में उछालते हुए चिल्लाते, छुट्टियां आ गई, छुट्टियां आ गई। उस समय छुट्टियों का मतलब सिर्फ पढ़ाई से ब्रेक नहीं था, बल्कि वो एक अलग ही दुनिया होती थी, जिसमें हर दिन नया रोमांच लेकर आता था। घर पहुंचते ही बस्ता कोने में पटक दिया जाता था और अगले 2 महीने सिर्फ मस्ती, धमाल और शरारतों के नाम होते थे। सुबह होते ही माँ की आवाज आती, उठो सूरज सर पर आ गया है, कब तक सोते रहोगे। और जैसे ही उठते तो सबसे पहला सवाल होता था, आज क्या नया खेल खेलेंगे। सुबह सुबह ही घर के बड़े बुजुर्ग टोक देते, जल्दी उठो वरना सारा दिन आलस में बीतेगा। फिर क्या था, दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट, कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू जैसे खेल शुरू हो जाते थे। वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के। सुबह से दोपहर तक बिना रुके दौड़ना, खेलना और पसीने से तरबतर होकर घर लौटना। गर्मियों की सुबह बिना दूध वाली चाय और पराठों के अधूरी होती थी। और फिर शुरू होता खेलों का सिलसिला। अगर गर्मी में क्रिकेट चल रहा हो तो हर बच्चा सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करता। अगर पिट्ठू खेलते तो हर कोई सबसे अच्छा निशाना लगाने में जुटा रहता। और हाँ, वो दोस्त जो हर बार खेल में धोखेबाजी करता था, उसे पकड़कर सब मिलकर पीटते थे। दोपहर का समय घर के अंदर बिताना मजबूरी होती थी, लेकिन ये भी अपने आप में खास होता था। सबसे खास होता था दादा दादी के साथ बैठकर कहानियां सुनना। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं। जैसे ये शब्द कानों में पड़ते हम सब आंखें फाड़ कर कहानियां सुनने बैठ जाते। कुछ कहानियां वीर राजाओं की होती थी, तो कुछ में भूत प्रेत का जिक्र होता था, जो हमें डराते भी थे और रोमांचित भी करते थे। आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना, गांव के कुएं में छलांग लगाना, बैलगाड़ी की सवारी करना, ये सब गर्मियों की छुट्टियों के सुनहरे पल हुआ करते थे। शाम का समय होते ही गलियों में बच्चों की भीड़ लग जाती थी। स्टापू, खो खो, लुका छिपी, पकड़म पकड़ाई, हर खेल अपनी कहानी कहता था। गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का मजा भी कुछ और ही था। और हाँ, जब कभी बिजली चली जाती थी तो पूरी गली में अंधेरे में भागने दौड़ने का खेल चल पड़ता था। गर्मियों की रातें छत पर बीतती थी। ठंडी हवा के झोंके में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई जाती थी। पूरा परिवार एक साथ सोता और सोने के पहले कहानियों का दौर चलता। कोई अपनी स्कूल की बातें करता तो कोई अपने पुराने बचपन की यादें। कभी कभी अचानक किसी को शूटिंग स्टार दिख जाता और सब छठ से मन्नत मांगने लगते। वो बेफिक्री, वो चैन अब सिर्फ यादों में रह गया है। आज जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो एहसास होता है कि कितना कुछ बदल गया है। अब वो गर्मी की छुट्टियों वाली मस्ती नहीं, नानी के घर जाने का वो उत्साह नहीं, और ना ही गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ वो हंगामा। आज के बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम की दुनिया में उलझे हुए हैं। ना मोहल्ले में खेल है, ना गर्मियों में आम के बागों में ऊधम मचाने वाला मजा। लेकिन हमारी यादों में वो दिन हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, आप अपने बचपन की यादों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई याद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए।